दोस्तों यह राजस्थान जीके की क्लास नंबर 6 है। और पिछली क्लासों के अंदर अपन ने राजस्थान के चित्रकला के बारे में पढ़ा था और इस क्लास के अंदर अपन राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो कंटेंट है दोस्तों, यह मूल किताबों के ऊपर आधारित है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक कॉन्टेक्ट है। इस कंटेंट के अंदर आपको राजस्थान अध्ययन की बुक्स का सॉल्यूशन मिलेगा और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उन सबका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और स्पेशली ये क्लास आरएएस पीएसआई और टीचर के लिए है। तो प्लीज़ आप बने रहिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दोस्तों लोक नृत्य के अंतर्गत अपन देखें तो राजस्थान जीके के अंदर मुख्यतया 4 प्रकार की कैटेगरी में बांट के अपन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है क्षेत्रीय लोक नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हुए हैं। फिर नंबर 2 पर है धार्मिक नृत्य, धर्म या फिर सामाजिक अवसरों के ऊपर गाए जाने वाले गीतों के ऊपर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को बोलते हैं धार्मिक लोक नृत्य। और नंबर 3 पर है व्यवसायिक नृत्य, यानी ऐसे नृत्य जो किसी व्यवसाय विशेष के लिए डेवलप किए गए हैं, जिनसे लोगों को आर्थिक कमाई होती है। दोस्तों वो कैसे नृत्य हो जाएंगे? लोक व्यवसायिक लोक नृत्य। और लास्ट में है आपके जनजातीय लोक नृत्य, जो किसी जनजातीय विशेष के द्वारा किए जाते हैं। तो इनमें अपन सबसे पहले शुरू करेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य। और अपन क्षेत्रीय के भी अंदर सबसे पहले अपन शेखावाटी के लोक नृत्य करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि शेखावाटी का एरिया कौन सा होता है। सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन 3 जिलों को मिलाकर बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र। तो यहाँ पर दोस्तों जो फेमस पहला लोक नृत्य है वो है गिदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का यह है विशुद्ध पुरुषों का नृत्य है, यानी ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें पुरुषों द्वारा भाग लिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों प्रहलाद की स्थापना से लेकर होलिका दहन तक चलता रहता है। यानी यह शुरू होता है प्रहलाद की स्थापना से और खत्म होता है होलिका दहन के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं वह है नगाड़ा, ढोल, डफ या फिर चंग वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। इस नृत्य में जिन पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य में भाग लिया जाता है उन्हें गणगौर या फिर मेहरी कहा जाता है। दोस्तों ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मुख्यतः लोक नृत्य में 3 बातें ध्यान में रखनी है। कौन से एरिया का है, किस अवसर पर गाया जाता है और इसकी क्या खास बात है। तो गिदड़ नृत्य के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर पुरुष ही भाग लेते हैं, लेकिन पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश धारण किया जाता है, जिन्हें गणगौर या फिर मेहरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के स्वांग, जैसे स्वांगन होता है नाटक, दूल्हा दुल्हन का स्वांग, सेठ सेठानी, साधु शिकारी, बाजीगर इत्यादि धारण किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों चंग या डफ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का होली के अवसर पर गाया जाने वाला जो लोक संगीत है उसके ऊपर यह नृत्य किया जाता है। इसमें प्रत्येक कलाकार के हाथ में चंग लिए जाते हैं, जिसे धमाल गाते हुए वर्ताकार नृत्य किया जाता है। यानी इसमें ढोल लेके होली के त्योहार के ऊपर चारों ओर राउंड लगाते हुए डांस किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य। यह नृत्य व्यवसायिक श्रेणी के नृत्यों में शामिल है और यह भी दोस्तों शेखावाटी के साथ साथ कुचामन, परबतसर, डीडवाना क्षेत्र में भी पेशेवर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और ढोल और थाली, झांझ जैसे वाद्य यंत्रों को काम में लिया जाता है। दोस्तों यह भी पुरुषों का नृत्य है, जिसका विवाह के अवसर पर भी आयोजन किया जाता है। यानी दोस्तों इस नृत्य में 2 विशेषता है। एक तो है दोस्तों व्यवसायिक नृत्य है, प्लस यह है वैवाहिक या फिर सामाजिक अवसरों के ऊपर गाया जाने वाला भी या फिर किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद में है दोस्तों लहू नृत्य। लहू से तात्पर्य है मीठी खुजली। इसमें नायक नायिका के रूप में अभिनय के साथ साथ यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों इसके बाद में है जिंदाद नृत्य। जिंदाद स्त्री व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंदर ढोलक का प्रयोग किया जाता है।
एक बार अपन वापस पीछे से चलते हैं दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे शेखावाटी के लोक नृत्य। तो शेखावाटी के लोक नृत्यों को आप याद रखने के लिए इस ट्रिक को काम में ले सकते हैं। यानी लुहार जी के क्या है दोस्तों, चंगी है, लुहार जी के मजे हैं। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में चलेंगे अपन जालौर के नृत्य, जालौर जिले के नृत्य। जालौर का ढोल नृत्य मुख्यतः सरगड़ा, यानी जालौर में भी जो मुख्यतः नृत्य है दोस्तों वो है ढोल नृत्य। और यह ढोल नृत्य सरगड़ा, ढोली, माली और भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें 6 से 7 ढोलों का प्रयोग होता है और कलाकारों को मुखिया, जो कलाकारों का जो मुख्य होता है दोस्तों, वह ढोल को थाकना शैली में बजाता है। ये सवाल दोस्तों कई बार आया हुआ है कि ढोल थाकना जो विधि है वह कौन से नृत्य या फिर कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो वो उसका आंसर होगा दोस्तों ढोल नृत्य या फिर जालौर का नृत्य। यह तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। थाकना बजाते ही अन्य कलाकार तलवार, रुमाल और डंडे के साथ लयबद्ध रूप से नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। तो दोस्तों ये सवाल बन सकता है कि जय नारायण व्यास का संबंध किस नृत्य से है। तो किस नृत्य से होगा दोस्तों, वो होगा ढोल नृत्य से। इसके बाद में है लुम्बर नृत्य, लुम्बर। जालौर में होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लुम्बर नृत्य। और इसके बाद में दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता होगी। तो मेवाड़ में भी है सबसे पहले गेय नृत्य। मेवाड़ तथा बाड़मेर के क्षेत्र में होली के दूसरे दिन से लेकर 15 दिन तक पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में वे घूमते हुए नृत्य करते हैं। इसमें ढोल, बांकिया, मांदल और थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गेर करने वाले को घेरे कहते हैं दोस्तों, और इनके द्वारा धारण की गई पोशाक ओंगी कहलाती है, ओंगी। तो ये नोट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है दोस्तों, इसके बाद में है रण नृत्य। रण के अंतर्गत दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र में सरगड़ा जाति द्वारा किया जाता है। यानी सरगड़ा जाति में भी यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें हाथ में तलवार लेकर वीर रस को दिखाया जाता है, यानी वीरता का शौर्य प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों हरणी या फिर लोमड़ी नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर बालक बालिकाओं के एक ग्रुप के द्वारा किया जाने वाला डांस है दोस्तों। इसके अलावा भरतपुर क्षेत्र के नृत्य अपन देख लेते हैं बम नृत्य। फाल्गुन मास में नई फसल आने पर यह नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में रसिया गीत गाते हुए पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बम नामक वाद्य यंत्र रसिया गीत के कारण इसे बम रसिया भी कहते हैं। इसके बाद में है चरकुला नृत्य। यह मूलतः यूपी का नृत्य है, लेकिन भरतपुर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में है फुरंगा नृत्य। दोस्तों फुरंगा नृत्य भी भरतपुर का ही है, लेकिन इसमें महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग धारण किए जाते हैं। इसके अलावा और भी नृत्य हैं दोस्तों, जैसे खारी नृत्य है, इसको संदूक नृत्य भी बोलते हैं। और यह भी मेवात अलवर के क्षेत्र में दुल्हन की विदाई पर उसके सखियों द्वारा खारी संदूक नृत्य किया जाता है। यानी ये है एक वैवाहिक गीत दोस्तों, वैवाहिक जो सामाजिक कार्यों के दौरान गाया या फिर किया जाता है। इसके बाद में है कबूतरी नृत्य। इसका संबंध चूरू जिले से है और यह पेशेवर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद में है बिंदौर नृत्य। यह झालावाड़ का फेमस दोस्तों, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके अलावा है कानोड़ा नृत्य। यह दोस्तों चौहटन बाड़मेर का फेमस है, जिसको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर एक युगल यानी कपल डांस के रूप में किया जाता है। और
नेक्स्ट है हिंडोला नृत्य। दोस्तों इसका संबंध है जैसलमेर जिले से। इसमें महिलाओं और पुरुषों द्वारा अपने पूर्वजों का आह्वान करते हुए नृत्य किया जाता है। यानी जो महिला और पुरुषों का जो पूर्वज होते हैं दोस्तों, पूर्वज, उनका आह्वान यानी उनको याद करते हुए ये नृत्य किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों धार्मिक नृत्य। उसमें भी सबसे पहले पर है गुड़ला नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण अष्टमी को स्त्रियों द्वारा गुड़ला गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है। इसके बाद में है डांग नृत्य। नाथ द्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के शिष्यों द्वारा या फिर अनुयायियों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। और इसके बाद में है दोस्तों सांकल नृत्य। सांकल का संबंध हनुमानगढ़ जिले से है और चूरू जिले से है। गोगा जी के भक्तों के द्वारा इस नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है। यानी गोगा जी के जो भक्त होते हैं दोस्तों, वो इस नृत्य में भाग लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर ढेरू नामक वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है दोस्तों। इसे गोगा नृत्य भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट में है दोस्तों थाली नृत्य। जोधपुर क्षेत्र में पाबूजी के अनुयायियों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों थाली नृत्य में जो आपको बात याद रखनी है, एक तो ये है कि ये कहाँ का फेमस है, तो वो है जोधपुर का। और इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा रावण हत्ता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट नृत्य पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।